बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक दो बार बात कही भी, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे ये हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है, खास करके हरियाणा की और मेरे बरवाड़ा की तो नहीं है। पूरा हिसाब लेंगे, झोले आपके चेक होंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि बरवाड़ा में विकास नहीं हुआ, सरकार का फेलियर आपने बताया। यहाँ से जो विधायक रहे जोगीराम सिहाग मौजूदा अभी भी हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो खुला चैलेंज आप उनके साथ कर सकते हैं बहस पर, अगर द मीडिया हाउस एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? मैं भी चैलेंज कर सकता हूं। और जिस टाइम कांग्रेस को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और ये कांग्रेस के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो कांग्रेस को भ्रमित कर रहे हैं? दूसरी पार्टियों के लोग हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ सैलजा के काफी ऐसे साथी हैं, भूपेंद्र गंगवा उसमें आते हैं, कृष्ण सातोड़ उसमें आते हैं, पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा उसमें आते हैं, और भी एक लंबी सारी लिस्ट है। तो ऐसे लोगों को आप कांग्रेस पार्टी का कहेंगे या बाहरी कहेंगे? विकास कार्य है ही नहीं बरवाड़ा के अंदर, किसी भी प्रकार के कोई विकास कार्य नहीं है। जो छोटे मोटे काम हुए हैं उनको करने का कोई तरीका भी नहीं रहा है। कांग्रेस ने अब की बार कह रखा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का हर प्रत्याशी मुख्यमंत्री है। जोड़ा उठा के चल देंगे, भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। बरवाड़ा से आप बीजेपी को जिताए बैठे हो इस बार भी। कौन जिताए बैठा है? बीजेपी है ही नहीं बरवाड़ा में। लोकसभा की बात करें सर, आंकड़े उठा करके देखिए तो यहाँ पर अगर सोहनलाल शर्मा पे बरवाड़ा में कांग्रेस विश्वास जता भी ले तो सोहनलाल यहाँ पर विधायक के वोट मांगेंगे या फिर सीएम के वोट मांगेंगे? क्या किसी अधिकारी के अंदर इतनी ताकत है? क्या वो सीएम ने जो कहा भाई फ्री के काम है, तो बीजेपी ने तो मेरे भाई फ्री के काम भी नहीं करे। पत्रकार बंधु नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया हाउस का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम चाय पर चर्चा। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता सोहनलाल बरवाड़ा। सर, स्वागत है आपका द मीडिया हाउस में। नमस्कार जी सभी को। सबसे पहले तो मीडिया हाउस के जितने भी पत्रकार, छायाकार और चित्रकार बंधु हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहनलाल जी, चाय पे चर्चा शुरू करते हैं। आप अपनी चाय लीजिए, उसके बाद कुछ सवाल आपसे कर लेते हैं। आप कांग्रेस पार्टी में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। एक लंबी लाइन कांग्रेस में टिकटार्थियों की लगी है, तो आप किस आधार पर और कहां स्टैंड करते हैं आज के दिन? भैया, ये तो अभी जो पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा ऊपर से, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। पूरी कांग्रेस टीम एकजुट है, और जो केंद्रीय नेतृत्व का और जो हरियाणा के नेतृत्व का जो आदेश होगा उसके साथ हम खड़े हैं। नहीं, आपने कहा शुरू में पहला सवाल पे कि कांग्रेस एक है। हाल ही में भूपेंद्र गंगवा ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे जनसभा की, उसने ये दर्शा दिया कि सैलजा गुट अलग है और हुड्डा गुट अलग है। तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जहां तक हमारी जानकारी है पत्रकार महोदय, पूरी कांग्रेस एक है। और ये कुछ लोग होते हैं जो कांग्रेस को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और ये कांग्रेस के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो कांग्रेस को भ्रमित कर रहे हैं? दूसरी पार्टियों के लोग हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ सैलजा के काफी ऐसे साथी हैं, भूपेंद्र गंगवा उसमें आते हैं, कृष्ण सातोड़ उसमें आते हैं, पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा उसमें आते हैं, और भी एक लंबी सारी लिस्ट है। तो ऐसे लोगों को आप कांग्रेस पार्टी का कहेंगे या बाहरी कहेंगे? नहीं, ये बाहरी है या कांग्रेस का, उनका तो ऊपर आला कमान ने तय करना है। बाकी ऐसी कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। अब पीछे एक दो बार घटनाएं भी हुई है। राहुल गांधी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो कांग्रेस से बाहर जाना चाहता वो बाहर जा सकता है। हम ये गुटबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शर्मा जी, आप बरवाड़ा से टिकटार्थियों की लाइन में लग चुके हैं, क्या फील्ड वर्क किया है? फील्ड वर्क तो ये है जी, हमारे हर गांव में साथी हैं और पूरी टीम हर समय मौजूद रहती है हमारे साथ। और मेरे जितने भी साथी हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि ये किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक खेत मजदूर का बेटा बीच लाइन में आए। जैसा भी पार्टी का नेतृत्व आदेश होगा उस पर हम 100% खरे उतरने की काम करेंगे। पार्टी नेतृत्व जिस प्रकार भी हमारी जिम्मेवारी लगाएगा, हम उस पर हर समय तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर मौजूदा में जेजेपी के विधायक रहे, आप बरवाड़ा हल्का में विकास कार्यों को कैसे देखते हैं?
विकास कार्य है ही नहीं। बरवाड़ा के अंदर किसी भी प्रकार के कोई विकास कार्य नहीं है। जो छोटे मोटे काम हुए हैं उनको करने का कोई तरीका भी नहीं रहा है। अब आपको मैं बताऊंगा, एक रोड बना है अभी फिलहाल में 2 महीने 4 महीने पहले वो रोड बना है। अगर एक आज बढ़िया बारिश हो जाए तो उसके तरफ 2 कॉलोनियां हैं, 2 आवासीय क्षेत्र है उसके पास। वो दोनों मतलब 2 आंगल बूंद बोलते हैं ना हरियाणवी में, 2 आंगल बूंद भी हो जाए तो दोनों कॉलोनी जलमग्न हो जाएंगी। दूसरा, बरवाड़ा के अंदर सीवरेज सिस्टम नहीं है। तो जो हमारे पहले विधायक रहे हैं या जिसकी भी सरकार रही है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि रोड बनाने से पहले, चलो रोड बनाना अच्छी बात है, रोड बनाने से पहले उस क्षेत्र में जो जनमानस रह रहा है उसकी सुरक्षा का दायित्व भी कहीं ना कहीं सरकार का और सिटिंग एमएलए का बनता है। उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। गठबंधन की सरकार रही, 4.5 साल तक जेजेपी के विधायक यहाँ पर रहे, तो आपको लगता है कि विकास कार्यों का जो वो दावा कर रहे हैं वो खोखला है या मजबूत है? वो खोखला दावा है जी, कोई मजबूती नहीं है। अब मैं बता दूं आपको, बरवाड़ा से हांसी रोड पे अभी इन्होंने एक पीछे पाइपलाइन बिछाई थी। उस लाइन के पर अगर हम जाएंगे उस रोड के ऊपर, तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो अगर एक आल्टो गाड़ी, छोटी गाड़ी होती है, उसको भी आप लेके जाओगे तो बाइक वाला भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। मिट्टी का उठाना आज तक नहीं हुआ, रोड को फाड़ दिया गया, पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन मिट्टी का आज तक भी उठान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं। तो सोहनलाल जी, जो करोड़ों रुपए बरवाड़ा के नाम पे आए वो कहाँ लगे फिर? वो तो भैया वही बता सकते हैं ना, जिसने पैसा लगाना था। मैं तो उस सरकार का हिस्सेदार नहीं था, ना हमारे को जानकारी है, ना हमारा दायित्व। सवाल तो आप उठा रहे हैं कि बरवाड़ा में विकास नहीं हुआ, तो फिर बताए तो क्या आप? विकास थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन विकास जो थोड़ा बहुत भी है उसका करने का तौर तरीका नहीं है। वो तो हमने आंकड़े नहीं किए, तो अभी तो हरियाणा हिसाब मांग रहा है। हाँ, आप तो इनको हिसाब देना पड़ेगा भी। जैसे केंद्रीय नेतृत्व में 1-2 बार केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 1-2 बार बात कही भी हम तो फकीर हैं, जोड़ा उठा के चले जाएंगे। अरे ये हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है, खास करके हरियाणा की और मेरे बरवाड़ा की तो नहीं है। पूरा हिसाब लेंगे, जोड़े आपके चेक होंगे। नहीं, आपने कहा कि जोड़ा उठा के चल देंगे, भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। बरवाड़ा से आप बीजेपी को जिताए बैठे हो, इस बार भी कौन जिताए बैठा है? बीजेपी है ही नहीं बरवाड़ा में। लोकसभा की बात करें सर, आंकड़े उठा करके देखिए। हाँ, ये बात आपकी सत्य है। अब की बार बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो बरवाड़ा से जीते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भ्रमित थे। इन्होंने क्या किया, जो पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो फेलियर मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और उसके बाद इन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। उसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, अब यह नाव से ना पैसा देने लग रहे हैं ये, लेकिन उसका जनता के ऊपर कोई असर नहीं है। इनसे हर वर्ग पीड़ित है, किसान, मजदूर, खेत वर्ग, सरपंच, जितना भी समुदाय है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, हर जन, हरियाणा का प्रत्येक जन इस सरकार से दुखी है और इनकी नीतियों के खिलाफ अब की बार विकल्प कांग्रेस है, और ये कांग्रेस को बरवाड़ा की जनता वोट देने का काम करेगी। तो किसान आंदोलन रहा, किसान आंदोलन का प्रभाव बरवाड़ा में रहना चाहिए था, क्योंकि आपसे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा है, वहां पे लंबा तक, बहुत लंबे समय तक धरना चला, उसका प्रभाव भी नहीं रहा फिर? नहीं, उसका बहुत प्रभाव है भैया, क्योंकि उसका प्रभाव अभी देखने को मिलेगा। देखो, सेंटर की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में भी बहुत फर्क है। कई लोग कई मायने निकालते हैं, लेकिन अब की बार 80+ सीटें कांग्रेस लेके आने लग रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो किसान आंदोलन के दौरान साथ दिया, बीजेपी की सरकार ने 750 हमारे देश के किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं, जमींदार का बेटा हूं, उन लोगों ने शहादत दी है। तो मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अब की बार कांग्रेस को अपना वोट करें और उनकी शहादत का बदला लें। तो क्या सिर्फ किसान भाइयों के वोट से कांग्रेस 80 पार कर जाएगी? किसान, मजदूर, हर वर्ग, खेती, हर हम और गांव और देहात, गांव देहात किससे है? किसानों से है। और हरियाणा के अंदर 90% किसान ही बसते हैं, चाहे वो व्यापारी हो। व्यापारी किससे है? किसानों से है। जब मंडी के अंदर किसान मजदूर अपनी फसलें लेके जाता है तो वो भी सारे बरवाड़ा मंडी में क्या है? किसान ही है सारे। तो हमेशा ये देखा है कि कांग्रेस सीएम का चेहरा देकर के दांव खेलती रही है, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? कुछ नहीं है, कांग्रेस अब की बार कांग्रेस सीएम का चेहरा कोई नहीं है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। मैं तो कांग्रेस ने अब की बार कह रखा है
कि अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का हर प्रत्याशी मुख्यमंत्री है। जिसको भी केंद्रीय नेतृत्व हाथ का पंजे का निशान देके भेजेगा वो अपने आप में मुख्यमंत्री तो है। यहाँ पर अगर सोहनलाल शर्मा पे बरवाड़ा में कांग्रेस विश्वास जता भी ले तो सोहनलाल यहाँ पर विधायक के वोट मांगेंगे या फिर सीएम के वोट मांगेंगे? सर ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन सही है। मैं तो विधायक के वोट मांगूंगा। अगर वो भी मेरे ऊपर, हमारा जो नेतृत्व है वो आस्था जताता है, तो मैं एक बात अच्छे तरीके से कह सकता हूं, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं, कि मैं 50,000 प्लस वोट से जीतकर यहां से जाऊंगा और जनता मेरे को जिताने का काम करे। तो ऐसा क्या रोड मैप तैयार किया आपने? ऐसा क्या प्लान है? ऐसा कौन सा मास्टर प्लान कि आप एकदम से 50,000? मैं एक किसान और मजदूर का बेटा हूं और किसान और मजदूर की आवाज रहा हूं और जन्मजात मैं कांग्रेस से संबंध रखता हूं और सभी को पता है कांग्रेस की इस टाइम एक तरफा लहर है। तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पर टिकटार्थियों की एक लंबी लिस्ट है, उसमें कम से कम भी 15-16 पर जाकर के कहीं न कहीं सोहनलाल खद्दर, या ये हो सकता है कि कांग्रेस यू टर्न कर सकती है? मैं इस लंबी लिस्ट का स्वागत करता हूं। हर एक पार्टी को चाहिए कि जितने भी वहां से प्रत्याशी हैं सभी को देखे बार बार। अगर कांग्रेस ये लंबी लिस्ट लेके आई है तो वो प्रतिभा को सामने लेके आ रही है। मैं स्वागत करता हूं, लंबी लिस्ट होनी भी चाहिए जिससे युवा और नए चेहरों को मौका मिले। ये जरूरी नहीं है कि पुराने ही बैठे रहें। तो आप ऐसे कौन से मुद्दे मानते हैं जिनको लेकर के कांग्रेस वोट मांगेगी? सारे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस किसान मजदूर खेती हर मजदूर हर आदमी के साथ खड़ी है। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, उन चीजों को लेकर के आप मुद्दा बनाएंगे? नहीं, ये मुद्दे ऑलरेडी जनता को पता है, किसी को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की फैल सरकार से हर वर्ग दुखी है। किसान हो, मजदूर हो, कमेरा वर्ग हो, उनको पता है एक ही विकल्प है, अब की बार कांग्रेस ही विकल्प है और कोई पार्टी है ही। तो गठबंधन रहा था, उसके बाद गठबंधन टूट चुका है, लेकिन गठबंधन के लोग चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे लेकिन वोट बैंक नहीं आएगा। आपको भी पता है, मेरे को भी, क्योंकि काम नहीं हुए। हर एक आदमी चाहे साझे का काम हो, साझे के काम भी नहीं बने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरा पुराना गांव गुराना है। आज से 8 से 10 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे जो बीजेपी के, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक घोषणा करी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने गांव में मुद्दा उठाया था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जियों से कि जी मेरा गांव गुराना है, जो मेरा पुराना गांव गुराना है, गुराना के अंदर जी हमारी तहसील तो हांसी है, थाना हमारा नारायणोंद है और चौकी हमारी खेड़ी पड़ती है, और मतलब हम अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं और हमारे वहां से डिस्टेंस 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है, जबकि मेरा बरवाड़ा गांव का यहाँ से गुराना गांव बरवाड़ा से 8 किलोमीटर है। कि जी हमारी तहसील, हमारा थाना, हमारी चौकी, और ये आप बदल दो जी, ये बरवाड़ा के साथ मेरे गांव को जोड़ दिया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने सरपंच साहब को कहा था उस टाइम, जो बीजेपी के मनोहर लाल जी थे, कि सरपंच साहब ये तो फ्री के काम है, फ्री के तो 5-10 और करा लो। लेकिन आज हमारे को शर्म आती है कि वो फ्री के काम भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बाद वो तो चेंज हो गए, अभी नायब सिंह सैनी जी आए, आज तक वो गुराना गांव के काम नहीं बने। मैं तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को आज भी फैल मानता हूं। क्या किसी अधिकारी के अंदर इतनी ताकत है? क्या किसी अधिकारी के अंदर इतनी ताकत है? क्या वो सीएम ने जो कहा भाई फ्री के काम है, तो बीजेपी ने तो मेरे भाई फ्री के काम भी नहीं करे, पत्रकार बंधु। तो वो तो सारे फ्री के कहते हो, तो बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात करते हो तो कहेंगे सारे काम फ्री। तो हमारी खर्ची पर्ची तो भैया ट्रांसपोर्टेशन के भाड़ा में चली गई। गुराना गांव के, वैसे तो मैं तो बरवाड़ा में रहता हूं, गुराना गांव की बात बताऊं, मेरे भाइयों का वहां स्पेशल हमने जाना पड़ता है उस गांव के लिए, तो कम से कम 1 साल के अंदर 10 से 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट परिवहन के अंदर। उससे तो पूरे गांव की दो गली तो वैसे ही बढ़ सकती है। चलिए 5 साल में 10 गलियां बढ़ सकती है। सोहनलाल जी सिर्फ एक बात बता, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं वो फेलियर है, फेलियर ही रहेंगे और जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब की बार कांग्रेस 80+ सीटें यहाँ पे लेके आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बढ़ने जा रही है।
तो मैं अंतिम एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि बरवाड़ा में विकास नहीं हुआ, सरकार का फेलियर आपने बताया। यहाँ से जो विधायक रहे जोगीराम सिहाग मौजूदा अभी भी हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो खुला चैलेंज आप उनके साथ कर सकते हैं बहस पर, अगर द मीडिया हाउस एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? मैं भी चैलेंज कर सकता हूं। और जिस टाइम बीजेपी के जो विधायक मतलब विधायक तो जेजेपी के थे, वो बीजेपी से था, तो आपने भी पत्रकार महोदय ये साबित यहाँ पे कर दिया भी बीजेपी के विधायक तो विधायक तो जेजेपी सरकार रही, गठबंधन रहे, लेकिन उन्होंने गठबंधन को कहा माना? सभी पूरे बरवाड़ा हल्के को पता है कि गठबंधन टूटने से पहले ही विधायक साहब का मुंह कहां था। आपको लगता है वो दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे? वो तो बीजेपी में गए, वो तो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। चलो, ये हमारे साथ सोहनलाल शर्मा जी जो हल्का बरवाड़ा से आज हमारे साथ चाय पे चर्चा में जुड़े, और ये मजबूती के साथ कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी की टिकटार्थियों की लाइन में खड़े हैं, और इन्होंने अपना एक मास्टर प्लान बताया है, हालांकि बीजेपी को फेलियर बताया है, और बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं तो बरवाड़ा के विकास कार्यों पर किए हैं। देखना यह है कि कांग्रेस की इस बार लंबी होती लिस्ट में इनका नंबर कहां पर आता है, लेकिन हाल फिलहाल पूरी तैयारी के साथ सोहनलाल बरवाड़ा जुट चुके हैं, और इनकी किस्मत का फैसला कब होगा और पार्टी इनको टिकट देकर के भेजती है तो फिर जनता का क्या रुख रहेगा, ये तमाम बातें देखने वाली है। लेकिन चाय पर चर्चा में फिर किसी साथी के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।